अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स के मुतल्लिक कमेंट्स के जवाब दूंगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं। तो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइक किया करें। तो फटाफट चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो इस भाई ने पूछा, छोटे पिंजरे में ब्रीड करते हैं? छोटे पिंजरे में आप बिल्कुल बंद कर दें दोनों को तो फिर तो माँ मतलब ना तो वो क्रॉस कर सकेंगे, तो अंडे वो कहाँ देंगे? उन साफ ज़रे अंडों के लिए जगह भी चाहिए, तो उनके रहने सहने के लिए भी जगह चाहिए। तो सिंगल के पिंजरे में तो इस तरह तो ब्रीड नहीं करते। हाँ, अलबत्ता आपके तीतर खुले घूमने वाले हैं, आज़ाद घूमते हैं फिरते हैं, या आपके पास कोई और मुतबादिल जगह है जहाँ पे आप बंद कर सकते हो उनको, तो फिर जो है आप सिंगल पिंजरे से भी ब्रीड ले सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो है ना उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल ये मैं इंशाअल्लाह जब भी ब्रीडिंग सीज़न आएगा, यार मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार है ब्रीडिंग सीज़न का। तो इंशाअल्लाह जब भी सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ब्रीडिंग सीज़न शुरू होते ही ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो, कि आपने उनके लिए घोंसला कैसे बनाना है, उनको माहौल कैसा देना है, आपके पास जगह कितनी होनी चाहिए, किस किस्म की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं वक्त आने पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। भाई ने पूछा है, भाई मेरा तीतर 6 माह का हो गया है, सीटी पर नहीं बोलता। भाई ये दो वीडियो पड़ी हैं मेरी, एक पड़ी है कि तीतर को सीटी पे कैसे लगाएं, और तीतर का सीटी पे ना लगने की वजह, और उसके अलावा कौन से तीतर सीटी पे जल्दी लगते हैं, और तीतर आपके सीटी पे क्यों नहीं लग रहे। इस किस्म की वीडियोस पड़ी हैं। ये लंबी चौड़ी डिटेल है, तो वो जाके आप वीडियो देख लें, उसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और उसमें सीटी लगाने का तरीका भी आपको बताया गया है। मेरे ख्याल में कोई 3-4 वीडियोस होगी इसी से रिलेटेड। तो उसके बाद अगला सवाल है, मेरे जोड़े हैं, मादी ने 13 अंडे दिए थे मगर बैठी नहीं थी, फिर नर मर गया, दूसरे नर के साथ 2 माह हो गए हैं लेकिन क्रॉस नहीं किया, मादी नर के आगे बैठती है, प्लीज़ कोई हल बताएं। अच्छा, तो ये मादी आपकी कुड़ाक नहीं बैठी, इसका तो कोई भी इलाज नहीं है, ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। उसका मुतबादिल है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं। इसके लिए एक इनक्यूबेटर होता है या दूसरी मुर्गी होती है। ये दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपने तीता रखने हैं, उनसे ब्रीड लेनी है तो। छोटा सा इनक्यूबेटर बनवा लें। मेरी प्ले लिस्ट पे जाएं, वीडियो की प्ले लिस्ट में, वहाँ पे इनक्यूबेटर के मुतालिक वीडियोस पड़ी हैं, उसका इनक्यूबेटर कैसे बनाना है और उसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ मौजूद है, तो वो जाके देख लें। मेरे साथ भी ऐसा मसला होता है, बाज़ दफ़ा मेरी मादियाँ जो है अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती, तो मैं फ़ौरी तौर पे अंडे उठा लेता हूँ, या तो मुर्गी ही नीचे रख लेता हूँ या फिर इनक्यूबेटर में रख लेता हूँ। अब मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, मुर्गियाँ भी हैं। सीज़न में 1-2 मुर्गी लाजमी होती है, और उसके बाद इनक्यूबेटर भी लाजमी तौर पे होता है सीज़न में। ये बैटरी पे चलने वाला भी है, बिजली पे चलने वाला भी है, दोनों आप जो भी आपको मुनासिब लगे आप बनवा सकते हैं। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। तो दूसरे जो मेरे दोस्त हैं जो भी तीतर से ब्रीड लेना चाहते हैं, तो वो इनक्यूबेटर का या मुर्गी का, कुड़क मुर्गी का बंदोबस्त लाजमी करके रखें। इंशाल्लाह सीज़न में मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा। यार मुझे बहुत अफसोस होता है जब आपका नुकसान होता है इस थोड़ी सी आपकी कमज़ोरी की वजह से। तो ये इनक्यूबेटर का होना इंतहाई ज़रूरी है, या मुर्गी का होना। मुर्गी तो और बेस्ट है। कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि वहाँ पे वो मुर्गियाँ नहीं रख सकते, छोटी मुर्गियाँ। तो अगर वहाँ उनके पास जगह है तो फिर तो भाई आपके पास कुड़ाक वाली मुर्गी अवेलेबल होनी चाहिए। ये तकरीबन सीज़न में अभी मैंने एक मुर्गी कुड़ाक बिठाई हुई है, तो वो बच्चे निकालेगी तो उसके बच्चे मैं साइड पे कर दूंगा। तो अभी ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है, तो वो दोबारा अंडे दे के ना
जब मेरे तीतर अंडे दे रहे होंगे तो वो भी अंडे दे रही होगी और वो कुड़ाक बैठ जाएगी, तो फिर वो अंडे उसके नीचे से मैं निकाल के कहीं इधर उधर कर दूंगा। कोई ख़राब अंडे एक दो उसके नीचे रख दूंगा ताकि वो बिज़ी रहे, अंडों पे कुड़ाक बैठी रहे, वो कुड़ाक को ख़त्म ना करे। तो यूँ ही मेरे साथ कोई इस किस्म का मसला होता है, कोई मादी अंडे तोड़ना शुरू कर देती है, नर तोड़ना शुरू कर देता है, मादी कुड़ाक नहीं बैठती या अंडों से उठ जाती है, तो वो फिर मेरे अंडे ज़ाया नहीं होते, वो अंडे जो हैं वो मुर्गी के मैं नीचे रख देता हूँ। तो आप भाई भी ज़रूर इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपकी मादी अगर ना बैठे अंडों पे या बैठ के उठ जाए, या अल्लाह न करे आपकी मादी एक्सपायर हो जाए, अंडे दे रही थी एक्सपायर हो गई, या अंडों पे बैठी हुई थी एक्सपायर हो गई थी, तो ये सारी चीज़ों के चांस हैं। तो आप उसका मुतबादिल हाल सोच के रखें, आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि ये दो जो मसले हैं इनका हल मेरे पास ना कोई है और ना इस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बाकी रही बात जो मादी आपकी बैठती है, नर क्रॉस नहीं करता, तो भाई 85% नर क्रॉस नहीं कर रहे। मेरे पास इस वक्त भी अगर हमें हिसाब लगाऊं तो कोई 13-14 पेयर हैं, कोई भी नर जो है वो क्रॉस मादा को नहीं कर रहा, और कुछ जो नर हैं उनको तो मैंने उनकी टांगें भी बांधी हुई हैं। वैसे क्रॉस कराना भी नहीं चाहिए क्योंकि सर्दियों में बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है यार। तीतर की एनर्जी भी ज़ाया होती है, मादा की भी ज़ाया होती है, और सर्दियों में उनको बच्चे पालना भी इनका बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो सीज़न तक वेट कर लें, कोई इतना दिन नहीं रह गए सीज़न में। मेरे ख्याल में कोई अभी बहुत मतलब 2 माह से कुछ ऊपर का जो अरसा है, 33 अपना रहते हैं, 63-64 दिन रहते हैं तकरीबन, या 65 दिन है। तो वो उसके लिए आप वेट कर लें, अच्छी खुराकें दें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ना मैं आप लोगों को खुराकों के मुतल्लिक भी बताऊंगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि सर्दियों में आपने कौन कौन सी खुराकें देनी है। बाकी तीतर को ब्रीड के लिए तैयार कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ पिछले सीज़न में भी मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी वीडियोज़ हैं। इस साल भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो ये जो तीतर नहीं बैठ रहा, नर क्रॉस नहीं कर रहा, इसका भाई अभी आप कह सकते हैं कि सीज़न नहीं है। हाँ, सीज़न शुरू हो जाता है फिर भी क्रॉस नहीं करता, तो फिर इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।